तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री की, और इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन। दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आप सभी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों, 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक धार्मिक क्रांति हुई जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। दोस्तों 16वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ, एक धार्मिक क्रांति हुई जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। दोस्तों मध्यकाल में जनता पर धर्म का बहुत ही अधिक प्रभाव था। उस समय धार्मिक क्षेत्र में अनेक पाखंड, आडंबर तथा अंधविश्वास प्रचलित थी तथा पोप एवं पादरी अनैतिक तथा विलासप्रिय जीवन व्यतीत करते थे कि वहाँ के जो लोग हैं वो धर्म पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया करता था और इसी के साथ वहाँ पे उसका विश्वासघात होता है। और क्या है ना कि यहाँ पे पाखंड बढ़ने लगा, अंधविश्वास बढ़ने लगी और जो पोप हो गया, जो पादरी हो गया, ये अनैतिक अनैतिक काम करने लगे और अपना जो जीवन है वो विलासप्रिय जीवन व्यतीत करने लगा दोस्तों। ठीक है, भोग विलासों में वो लगे रहने लगे। ठीक है, पोप और पादरी वर्ग। दोस्तों पुनर्जागरण के कारण मानव का बौद्धिक विकास हुआ। ठीक है, देखिए पुनर्जागरण के साथ ही साथ लोगों में समझदारी आई, समझने लगा कि नहीं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और लोगों में बौद्धिक विकास हुआ दोस्तों। ठीक है, अब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे, अपने चिंतन मंथन करने लगे, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अतः 16वीं शताब्दी में यूरोप की जनता ने कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों तथा ठीक है जो धर्माधिकारियों के चरित्र दोषों की दूर करने के लिए आंदोलन चलाया। यानी कि जो धार्मिक लोग वहाँ पे रहा करते थे, जो पोप थे, जो पादरी लोग थे, उनके खिलाफ एक कहीं ना कहीं ये लोग आवाज़ उठने का काम किया दोस्तों। ठीक है, उसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इस धर्म को पुकारते हैं। यानी कि लोग जगे और जगने के बाद क्या हुआ कि जो जो भी यहाँ पे बुराइयाँ हो रही थी, जो भी लोग यहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, है ना, और धर्म के नाम पे जो भी क्या करते थे ये लोग। ठीक है, मतलब बहुत गंदे गंदे काम हुआ करते थे। ठीक है, बोलते थे कि वो आए दिन अगर देखा जाए तो 2-3 सड़कें पे लाश दिखाई देती थी, है ना, पोप पादरी वर्ग शादी नहीं करते थे, तो मतलब भोग विलास में वो लोग तृप्त रहते थे। इतना ज़्यादा वो भोगों में लगे हुए थे ना कि जो नहीं करना चाहिए थे वो भी, जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि साधु उधू को आपने देखा होगा, बहुत सारे टीवियों में देखा है ना कि ऐसा ऐसा बात है कि महिलाओं के साथ बहुत कुछ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हुआ करता था दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत ही भोगों में वो लोग लिप्त था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनता अब जगने लगे, पुनर्जागरण के कारण सभी लोग पढ़े लिखे और इसको आगे मतलब बंद करने का प्रयास किया। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे धर्म सुधार आंदोलन दोस्तों, यानी कि इसी के खिलाफ लड़ा। ठीक है, तो इसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहते थे। देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये होने लगे थे। देखिए वर्णन तथा मार्टिन का कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप की सांसारिक तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। देखिए जो वर्णन है और जो मार्टिन है, इनका क्या कहना है कि जो धर्म सुधार आंदोलन है ना, वो पोप की सांसारिकता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। ठीक है, फिशर का कथन है, जो फिशर है इनका क्या कहना है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता या फिर सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों से विरुद्ध लौकिक विद्रोह का रूप धारण किया। ठीक है, तो दूसरे और अगर मैं बात करूँ धार्मिक ठीक है पुनरुत्थान और ईसाई चर्च की पवित्रता तथा मौलिकता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो देखिए यहाँ पे जो धर्म सुधार आंदोलन है, यहाँ पे अगर मेन बात यह बोला जाए तो जो पोप लोग थे, जो पादरी वर्ग थे, उसका जो जीवन था यहाँ पे जो वो लोग भ्रष्टाचार क्या करते थे, जो ज़्यादा बढ़ गया था, उसका जो निरंकुशता यहाँ पे था, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए ये लोग आगे बढ़े और ये लोग किए। तो इसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहेंगे दोस्तों। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। देखिए बात यह है कि देखिए उस समय लोग ना धर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और पादरी जो वर्ग होते थे, पोप वर्ग होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। ठीक है, और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, भोग विलासिता का जीवन वो लोग का बढ़ गया था। तो लोगों में समझदारी आ गई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन सड़कों पर लाश दिखाई देती थी कहीं ना कहीं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो होने लगा था महिलाओं के साथ। तो ये आपका कारण हो जाता है दोस्तों धर्म सुधार, सॉरी धर्म सुधार ये हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य का। क्या उद्देश्य था दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन करने का? दोस्तों पोप तथा प्रमुख धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार, यानी कि ये जो लोग पोप लोग थे और भी जो धार्मिक कार्य में जो लगे हुए थे, जो भी धार्मिक लोग हुआ करते थे, इनके जीवन में सुधार लाना, यही एक आपका इसका उद्देश्य था धर्म सुधार आंदोलन का। दूसरा आप बोल सकते हैं दोस्तों कि चर्च की बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करना। चर्च में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो बुराइयां था, इसको दूर करना एक उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। फिर आप बता सकते हैं कि धर्माधिकारियों को, ठीक है,
आध्यात्मिकता की ओर उन्मुक्त करना, यानी कि जो वो लोग आध्यात्मिक की ओर जा रहे थे उसमें उन्मुक्त करना इन लोग का, जो भी धर्म से रिलेटेड लोग हुआ करते थे। इसको दोस्तों कैथोलिक धर्म को आडंबरों से मुक्त करके जनता के सामने धर्म का स्वच्छ स्वरूप रखना, ये आपका एक रीज़न हो जाता है। दूसरा उद्देश्य बता सकते हैं। दूसरा पांचवा बता सकते हैं दोस्तों कि जन साधारण में, ठीक है, यह धारणा उत्पन्न करना कि केवल ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, पोप की कृपा से नहीं। यानी कि लोगों तक ये सूचना पहुंचाना कि जो मोक्ष की बात करूं मैं दोस्तों, जो मोक्ष प्राप्ति होती है वो ईश्वर ही कर सकते हैं। ईश्वर के कृपा से ही हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी पोप के द्वारा नहीं। अगर मैं बात करूं कि नहीं मैं आपको मोक्ष दिलवा दूंगा, तो ये करवा दूंगा, तो ये ईश्वर की अगर कृपा हो, प्रभु की अगर कृपा हो, तो वो प्रभु की कृपा से ही होगा। किसी एक व्यक्ति किसी के कहने से वो नहीं हो सकता। नहीं कि बहुत ही तरह तरह के वो लोग किया करते थे, ठीक है। तो ये आपका पहला मैंने वीडियो बनाया कि जो धर्म सुधार आंदोलन है वो क्या है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, ठीक है। अर्थ मैंने बताया, मीनिंग बताया। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो धर्म सुधार आंदोलन के कारण, इसका बाद जो वीडियो रहेगा कि आखिरकार क्या कारण रहा है दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के होने का दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया कि धर्म सुधार आंदोलन। इसके बाद तुरंत ही ये वीडियो आने वाला आपका धर्म सुधार आंदोलन के कारण, क्योंकि परीक्षा में कारण पूछे जाते हैं और कारण को मैं डीप से बताने वाला हूँ। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। उसके लिए अगर आप सभी ने वर्ल्ड हिस्ट्री का और वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए पुनर्जागरण का, सामंतवाद का और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया है, वो उसे देख लीजिए क्या आप, ठीक है, ताकि किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाने वाला है। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।